इस वक्त हम सभी लॉकडाउन में लॉक्ड हैं। मगर क्या आपने सोचा है कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा? लॉकडाउन के बाद जो समस्याएं हमारे सामने आएंगी वो होगी आर्थिक, और इसका कोई रामबाण नहीं होगा। ना तो सरकार आपको जॉब दे सकती है और ना ही कोई औद्योगिक क्रांति होना है। मगर आज जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, अगर आपने उसे समझ लिया तो समझिए कि आप समस्याओं से बाहर 100% आ सकते हैं। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो ये कि आखिर इन तमाम समस्याओं का समाधान क्या है जो हमारे सामने खड़ी है। आपके मन में उठने वाले हर उस संशय का जवाब होगा मेरा ये वीडियो। तो आप बने रहें मेरे वीडियो के साथ और इसे अंत तक देखें, क्योंकि दुनिया में जिन लोगों ने सफलता पाई है वो लक्ष्य केंद्रित लोग रहे हैं। बाकी सारी चीजें एक कमेंट्री रही है, एक कहानी रही है। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह साबित हो चुका है कि इंसान के अंदर सफल होने की संभावनाएं नैसर्गिक तौर पर असीमित है। इसका पूरा इस्तेमाल हम अपने इस जीवन में नहीं कर पाते। जब मैंने इसका मूलभूत कारण समझने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं हम लक्ष्य केंद्रित नहीं होते हैं और इसी वजह से हम अपने इस जीवन काल में असफल हो जाते हैं। तो आज मैं जिस विषय पर बात करूंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आप उस विषय से, उस सब्जेक्ट से परिचित हो, क्योंकि फिलहाल मैं जो बातें करने जा रहा हूं वो आज के परिवेश के अनुसार होगा। जो हालात इस समय पूरे विश्व और हमारे समुदाय का है, हम उसे ध्यान में रखते हुए बात करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग पर, जिसे भारत में लेकर बहुत सारी गलतफहमियां, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग के तौर पर जानते हैं। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। वक्त था जब चाइना में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था और उसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ती थी, और यही सहयोग बाद में एक व्यवसायिक रूप ले लिया, जिसे हम MLM के तौर पे जानते हैं, यानी आज का आधुनिक व्यवसाय नेटवर्किंग। 21वीं सेंचुरी का ये बिजनेस, ये व्यवसाय चाइना से होता हुआ अमेरिका में पला बढ़ा और वहीं पर इसकी बहुत बड़े पैमाने पर शुरुआत हुई और आज वहां से ये पूरी दुनिया में पहुंचा। न्यूट्रीलाइट पहली कंपनी बनी। उसके बाद MLM यानी नेटवर्किंग का जनक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमवे कंपनी इसकी आधार रही। 1949 के बाद इस बिजनेस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस व्यवसाय का ग्रोथ यूरोप में तो बहुत तेजी से हुआ, मगर ये व्यवसाय जब भारत में आया तो भारत में आज भी लोग इस व्यवसाय को लेकर के थोड़े संदेह में दिखते हैं। ये संदेह क्यों? इस पर मैं अगले वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। पूरे विश्व में जो स्थिति है उसके हिसाब से अब इस व्यवसाय का विस्तार सिर्फ और सिर्फ भारत में होना है। भारत में आज भी लोगों का जो रवैया है वो सहयोगात्मक नहीं है। लोग एक दूसरे के टांग खींचने पर लगे हुए रहते हैं। मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि जिस दिन उनकी ये मानसिकता बदलेगी उसी दिन ये व्यवसाय भी यहाँ बदलेगा। अगर भारत के आज के हालात को देखा जाए तो ये संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं कि इस व्यवसाय का अब जो ग्रोथ होना है वो सिर्फ भारत में होना है। पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो नेटवर्किंग की दुनिया में पहले नंबर पर होगा। तो आने वाले समय में भारत के विकास की गाथा नेटवर्किंग के द्वारा लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आप हो जाएं तैयार हमारे अगले वीडियो के लिए। मैं बहुत जल्द कुछ और जानकारी लेकर आपके पास आऊंगा। आप हमें अपना फीडबैक जरूर दें।